हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी की। देखिए, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम की, लाइक एसएससी, आईबीपीएस, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनती है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए समस्या बनती है, वो बनती है इंग्लिश। और इंग्लिश में भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होती है वोकेबलरी। चाहे सिनोनियम्स की बात करें, एंटोनियम्स की बात करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, या बात करें इडियम फ्रेजेस की, तो सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश वोकेबलरी ही प्रिपेयर करने में होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जहां आप इंग्लिश वोकेबलरी को एक आसान वे में, एक बहुत ही अच्छे से, आसान से तरीके से, बहुत ही आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को क्लियर करके आपको याद करने की टेक्निक बताऊंगा। और इसी सीरीज में हमारी आगे भी और भी वीडियोस आएंगी जहां पर मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी प्रिपेयर करने के तरीके बताऊंगा और साथ के साथ वोकेबलरी आपकी तैयार भी करवाऊंगा। ये नहीं कि आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें बताऊंगा भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जो होता है बराबर में उसे भी क्लिक करें, क्योंकि उसी से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है एंथ्रो। ठीक है, सबसे पहले जो शब्द है हमारा वो है एंथ्रो, और एंथ्रो का मीन्स होता है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। ठीक, सबसे पहले एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानव यानी कि मनुष्य। उसके बाद बात करते हैं लॉजी। लॉजी होता है एक साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, अगर मैं इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ दूं, किसको, एंथ्रो प्लस लॉजी, एंथ्रो और लॉजी को अगर मैं दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो हमारा बन जाता है एंथ्रोलॉजी, और उसका मतलब हो जाता है ह्यूमन साइंस यानी कि मानव विज्ञान। क्लियर हुआ? एंथ्रो का मतलब हुआ ह्यूमन यानी कि मानव, लॉजी का मतलब हुआ साइंस यानी कि विज्ञान, और जब मैंने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो बन गया एंथ्रो प्लस लॉजी, एंथ्रोलॉजी, जो होता है ह्यूमन साइंस। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? आगे हैं एंथ्रोलॉजिस्ट। अब एंथ्रोलॉजी से बना एंथ्रोलॉजिस्ट, और लॉजिस्ट वो होता है जो उस कार्य को करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है। तो क्या बनेगा? वन हु स्टडीज ह्यूमन साइंस, जो मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। वह व्यक्ति जो मानव विज्ञान का अध्ययन करता है उसे कहते हैं हम एंथ्रोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु स्टडीज ह्यूमन साइंस, 4 ऑप्शन देगा आपको। ठीक है, तो आपको पता है एंथ्रो यानी कि ह्यूमन, लॉजी मतलब साइंस, और जब लॉजिस्ट बन जाता है तो उसका मतलब हो जाता है उसकी स्टडी करने वाला, वन हु स्टडीज ह्यूमन साइंस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक शब्द आता है पिस्ट। पिस्ट का मतलब होता है फॉलोवर। फॉलोवर होता है मानने वाला, या उसे बोलते हैं अनुयायी। जैसे कि मेरा YouTube चैनल है गुरुकुल हब के नाम से, और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप क्या है? मेरे अनुयायी, यानी कि जो मैं चीज बताता हूं आप उस चीज को फॉलो करते हैं, तो आप हो गए मेरे फॉलोवर, यानी कि उसको बोलते हैं हम पिस्ट। ठीक है, समझ में आया ना? तो अगर हम इस पिस्ट को एंथ्रो के साथ जोड़ दें, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था एंथ्रो, ठीक है, अब एंथ्रो को अगर आप पिस्ट के साथ जोड़ दें हम, तो क्या बन जाएगा? एंथ्रो पिस्ट बन जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? फॉलोवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव जो अस्तित्व है उसको फॉलो करने वाला, फॉलोवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? कितने वर्ड बता दिए मैंने? एंथ्रो बताया ह्यूमन, लॉजी बताया साइंस, एंथ्रोलॉजी से बना ह्यूमन साइंस, एंथ्रोलॉजिस्ट हो गया वन हु स्टडीज ह्यूमन साइंस, पिस्ट बना फॉलोवर, और एंथ्रोपिस्ट हो जाता है फॉलोवर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कि फिला। फिला का मीन्स होता है लव।
आपने कुछ टी शर्ट्स में, पहला टी शर्ट आती थी उसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा फिला, तो ये वही फिला है। आपने बाजू पर उसकी साइड में देखा होगा फिला लिखा हुआ आता था, ठीक है। तो उस फिला का मतलब अभी भी आता है शायद कुछ ब्रांड्स पर। तो फिला, फिला का इंग्लिश में जो सही बनता है, ठीक है, वो बनता है PHILA, फिला, ठीक है। अब इस फिला का मतलब होता है लव, ठीक है। इस फिला का मतलब होता है लव यानी कि प्यार, ठीक। उसकी ही अपोजिट यानी कि इसी का एंटोनियम्स बन जाता है मिसो। मतलब हमने फिला का सिनोनियम्स पता करा, फिला का सिनोनियम्स है लव और फिला का एंटोनियम्स बन जाता है मिसो, और मिसो का मतलब होता है हेट, यानी कि मिसो का सिनोनियम्स क्या हो गया, हेट। समझ में आया? फिला का मतलब हो गया, सिनोनिम्स तो हो गया लव, और फिला का अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स हो गया मिसो, और मिसो का सिनोनिम्स हो गया हेट, ठीक है। तो यहां हमें ये वर्ड पता चला, ठीक। अब फिला को हम जोड़ देते हैं, हमने पढ़ा था अभी एंथ्रोपिस्ट, ठीक है, एंथ्रोपिस्ट पढ़ा था हमने अभी पीछे। तो अब फिला को अगर हम एंथ्रोपिस्ट से प्लस कर देते हैं, इसको साथ जोड़ देते हैं, फिला एंथ्रोपिस्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। और फिला एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, जो इंसान से मतलब मानव जाति से प्रेम करता है, वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, या मैनकाइंड भी बोल सकते हैं। समझ में आया? और मिसोएंथ्रोपिस्ट क्या हो जाता है, बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है। तो उसका मतलब हो जाता है वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, जो हेट करता है, ठीक है, जो नफरत करता है मानव जाति से, और जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे कहते हैं फिलाएंथ्रोपिस्ट, और मिसोएंथ्रोपिस्ट जो मानव जाति से नफरत करता है। दोनों ही ये वन वर्ड आपके SSC के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिला सिनोनिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें बता रहा हूं ऐसी नहीं बता रहा हूं, सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, और उनको पढ़ने का तरीका जो मैं बता रहा हूं ये तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट, मुझे तो बेस्ट लगता है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास है गैमी, और गैमी का सिनोनिम्स होता है, गैमी का मतलब होता है मैरिज यानी कि विवाह, ठीक, शादी, ठीक है। तो गैमी, गैमी का सिनोनिम्स हो गया मैरिज, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम मोनो जोड़ दें, मोनोगैमी, देखो मोनो होता है मोनो, बायो, ठीक है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका, ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वैसे स्टार्टिंग में आता है मोनो, मोनो आता है एक के लिए, फिर बायो आता है, फिर ट्राई आता है, फिर टेट्रा, इसी हिसाब से 1 2 3 4 5, ठीक, समझ में आया? तो मोनो के साथ अगर हम गैमी को जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है सिस्टम ऑफ वन मैरिज, यानी कि एक शादी की प्रथा। क्लियर हुआ? मोनोगैमी का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ वन मैरिज यानी कि एक शादी की प्रथा। अगर मोनोगैमी और गैमी को गैमिस्ट कर दिया जाए, ठीक है, जैसे एंथ्रोपिस्ट किया था, ठीक है, एंथ्रोलॉजिस्ट किया था, वैसे मोनोगैमिस्ट कर दिया जाए तो वो हो जाता है वन हु मैरिज विद वन, जो केवल एक के साथ विवाह करता है। समझ में आया? मोनोगैमी सिस्टम ऑफ वन मैरिज, और मोनोगैमिस्ट हो जाता है वन हु मैरिज विद वन, जो एक के साथ शादी करता है, ठीक है। फिर आता है बायोगैमी, डाईगैमी भी हो सकता है, DI डाई गैमी, बाई BI बाई भी, तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बायोगैमी हो जाता है सिस्टम ऑफ टू मैरिज, दो शादी की प्रथा, ठीक है, दो शादी की प्रथा हो गई। और बायोगैमिस्ट को जोड़ दिया जाए, एक साथ बना दिया जाए, तो वो बन जाता है वन हु मैरिज विद टू, मतलब जो दो के साथ शादी करता है। समझ में आया? गैमी मतलब हो गया मैरिज, मोनोगैमी हो गया सिस्टम ऑफ वन मैरिज, मोनोगैमिस्ट हो गया वन हु मैरिज विद वन, बायोगैमी हो गया सिस्टम ऑफ टू मैरिज, और बायोगैमिस्ट हो गया वन हु मैरिज विद टू, ठीक। अब बायोगैमी के बाद आएगा ट्राई, ठीक है, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो हम क्या करते हैं कि अब दो से ज्यादा जब ज्यादा हो जाता है तो उसको फिर अलग अलग नहीं लेंगे, उसके लिए अलग पर्टिकुलर वर्ड बनाया है हमने, उसे देखते हैं। अब देखिए, मोनो बताया था एक के लिए, बाय बताया दो के लिए। अब बात करते हैं दो से ज्यादा जब आ जाता है तो उसके लिए शब्द यूज करते हैं हम पोली। पोली का सिनोनिम्स हो जाता है मैनी, मैनी का मतलब हो जाता है अनेक, मतलब दो से जो ज्यादा आ जाते हैं वो फिर अनेक यानी कि मैनी कहे जाते हैं, ठीक है। अब
पोली के साथ गैमी जोड़ा तो हमने क्या बना, सिस्टम ऑफ मैनी मैरिज, बहुत सारी शादी, मतलब बहुत सारी शादियों की प्रथा, अनेकों शादियों की प्रथा। ठीक, अब पोली को गैमिस्ट के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वन हु मैरिज विद मैनी, जो बहुतों के साथ शादी करता है, बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह इसको बोलते हैं, बहुविवाह मतलब जो बहुत सारी शादी करता है। ठीक, पोलीगैमिस्ट हो गया जो करने वाला है, पोलीगैमी हो गया करने की प्रथा। ठीक, नेक्स्ट आता है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर होता है, फ्लैंडरर यूज किया जाता है मेनली मेल्स के लिए, मेनली क्या, मेल्स के लिए ही यूज किया जाता है फ्लैंडरर। ठीक, तो क्या होता है इसका मतलब, वन हु एम्यूजेज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग। एम्यूजेज मतलब मनोरंजन, मतलब जो अपने मनोरंजन के लिए, केवल अपने इंजॉयमेंट के लिए प्यार करता है, उसको कहते हैं फ्लैंडरर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, वन हु एम्यूजेज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, मतलब प्यार का जो माहौल बनाता है वो केवल अपने मनोरंजन के लिए बनाता है, उसे बोलते हैं हम फ्लैंडरर, और ये यूज किया जाता है ओनली मेल के लिए। ठीक, और इसके बाद जो आता है वो आता है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री का मतलब होता है, ये होता है फीमेल के लिए, ये ओनली फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, वन हु हैज मैनी लिविंग हस्बैंड एट ए टाइम, मतलब जिसके एक ही समय में बहुत सारे जीवित पति हो, तो उसको पोलीएंड्री कहा जाता है। समझ में आ गया, फ्लैंडरर मेल के लिए और पोलीएंड्री फीमेल के लिए। पोलीएंड्री का मतलब होता है वन हु हैज मैनी लिविंग हस्बैंड एट ए टाइम, मतलब एक ही समय में बहुत सारे जीवित पति हो या पति जैसे हो, जो भी है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर आए समझ में। अब मैंने आपको बताया था मिसो बताया था। ठीक है, मिसो को हमने जोड़ दिया गैमिस्ट के साथ, तो मिसो गैमिस्ट, मिसो का मतलब था हेट, और गैमिस्ट के साथ जोड़ दिया तो उसका मतलब क्या बन गया, वन हु हेट मैरिज, मतलब हेट्स होगा, वन हु हेट्स मैरिज, मतलब जो शादी से नफरत करता है, जो विवाह करना पसंद नहीं करता, नफरत करता, तो उसको कहते हैं हम मिसो गैमिस्ट। समझ में आ गए, यहां तक जितने भी मैंने आपको ये वोकैब बताई है वो सारी समझ में आई ना, मुझे तो लगता है समझ में आ गई हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चलिए। अब नेक्स्ट है बैचलर, सिंपल, अनमैरिड मेल के लिए यूज होता है। ठीक है, मेड अनमैरिड फीमेल के यूज होता है। एक वर्जिन आता है, वर्जिन वो भी अनमैरिड फीमेल के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। आगे आते हैं मेन पॉइंट पे, आगे आता है सेलिबेट। सेलिबेट ये मेल के लिए यूज होता है। वन हु रिमेन्स अनमैरिड कंट्रोल ऑन सेंसेस, मतलब जो अविवाहित रहकर अपनी सेंसेस पर कंट्रोल करता है उसको कहते हैं सेलिबेट, जिसे कहते हैं हम ब्रह्मचारी। क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी। ठीक है, तो ब्रह्मचारी कौन, मेल। वन हु रिमेन्स अनमैरिड कंट्रोल ऑन सेंसेस, तो वो हो जाता है हमारा ब्रह्मचारी, सेलिबेट। और सेलिबेट से बनता है सेलिबेसी, और सेलिबेसी का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ सेलिबेट, मतलब जो ब्रह्मचारी है उसकी अवधि क्या है, कितने समय से है। ठीक है, तो समझ में आया, सेलिबेट जो ब्रह्मचारी होता है मेल के लिए यूज होता है ओनली, और सेलिबेसी ड्यूरेशन ऑफ सेलिबेट। और इसी के अपोजिट अगर बनता है तो बनता है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर होता है फीमेल के लिए। ठीक है, सेम वही, वन हु रिमेन्स अनमैरिड कंट्रोल ऑन सेंसेस, तो उसे बोलते हैं हम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, हिंदी बता देता हूं वरना आप बाद में परेशान करोगे। तो स्पिंस्टर हो गया ब्रह्मचारिणी, ये फीमेल के लिए यूज होता है। वन हु रिमेन्स अनमैरिड कंट्रोल ऑन सेंसेस, और स्पिंस्टर के साथ हुड लग जाता है, स्पिंस्टर हुड हो जाता है ड्यूरेशन ऑफ स्पिंस्टर, मतलब उसकी जो ब्रह्मचारिणी रहने की जो अवधि है वो कितनी है, तो वो हो जाता है हमारा स्पिंस्टर हुड। ठीक है गाइस, तो ये स्पिंस्टर एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ गया था, उसमें कुछ ऐसा ही था।
ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको ये जो जितनी भी मैंने वोकैब बता रहा हूं वो केवल आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड या फिर इडियम फ्रेजेस में ही जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या कॉमन एरर आ जाता है कभी कभी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो वहां भी इनडायरेक्टली तरीके से कभी कभी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है गाइस, तो आज तो इतना ही, आज की वीडियो में तो आपको इतना ही। आगे लगातार इसी सीरीज की वीडियो जारी रहेंगी। आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटी का जो आइकन है उसे भी दबा कर रखिए, जिससे कि हमारी वीडियो जो भी आए वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।